आज जो है हरतालिका तीज है, उसकी कथा और पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में केला, केला स्तंभ, दूध, सुहाग, पिटारी, गंगाजल, दही, घी, तरकी, चूड़ी, चावल, बिछिया, फूलहार, शक्कर, कंघा, मृतिका, शहद, सीसा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, दीपक, सिरसा, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर की गोली, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, एगो पवित मिठाई आदि लेनी चाहिए। अब जो है हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ होती है। परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने दो पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण हर भगवान के विविध अनुष्टभ छंदों में स्तुति गान करने एवं वाद्य बजाने में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप तरीके अर्धांगी को वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया था? आप अंतर्यामी या मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब माता पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे वराने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है। जो अति गुप्त व्रत है वह गुप्त व्रत तुमको सुनाता हूँ। यह व्रत स्त्री जाति के लिए लाभकारी होगा। यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नौ ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर शिव पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह हरतालिका का तीज का व्रत किया, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। इसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह एवं चिंता करने लगे। इस शुभ अवसर पर महर्षि देवार्ष नारद जी उपस्थित हुए। मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे कि नारद जी ने देखकर राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योगी वर को सौंप दें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योगी वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दें। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और अवश्य मैं ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। पर्वतराज की ये वचन सुनकर नारद आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे जो पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र वस्त्र गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करबद्ध हो भगवान विष्णु जी से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय पर्वत जी के सम्मुख आप बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमको महान दुख हुआ। उस दुख से विवल होकर तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। जो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, ये देवी, मैं तुम्हें ऐसी एक गुफा में ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल भी न जा सकेंगे। ऐसा कहा उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तुम्हारे गायब हो जाने पर महाराज हिमांचल घबराकर विलाप करने लगे कि मैंने नारद जी को जो वचन दिया था वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहा मूर्छित हो गए। सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर महाराज हिमांचल तुमको ढूंढने के लिए वन में चले गए। तुम्हारे न मिलने पर चिंता करने लगे कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेलियों के साथ गुफा में पहुंचकर बिना अन्य जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की लिंग स्थापित कर विविध पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव तुमसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं मस्त इच्छापूर्ण वरदान देकर मैं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हें पिता हिमांचल मंत्रियों सहित
ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली से मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करते हैं तो नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमाचल के तुम्हें तुम्हारे दर्शन कराती प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे वचन कहने पर तुमने कहा, पिताजी आपने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदाचित भगवान विष्णु के साथ ना करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो होगा तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम इस प्रकार सुनकर अति प्रसन्न हुई। तब तुम अपनी सहेली के साथ महाराज हिमांचल से नगर में उपस्थित हुई होकर अपनी माता सहेलियों के साथ भाव विवल होकर मिली। कुछ समय बाद सुमुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर दिया। इस कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे देवी, अब मैं तुम्हें वृतांत सुनाता हूँ। इस व्रत को हरतालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली, हे प्रभु आपने तो नाम बताया, किंतु व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है वो भी बताइए। क्या फल मिलता है और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? तब श्री शिव जी बोले, हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ में इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्रियां जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती हैं व्रत पूर्वक इस व्रत को रखें। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि से सुशोभित करके मंडप का निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों से रेशमी वस्त्रों के चंदावे से सुसज्जित कर चंदान सुगंधित वस्त्रों से उस मंडप को लीपें। तदुपरांत शंख भेदी व मृदंग आदि बाजे बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलाचार करते हुए पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प, गंध और सुगंधित पुष्प तथा विभिन्न नैवेद्य से मेरा पूजन करें और समस्त रात जागरण करें। सभी बताई गई सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बूरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि को भी फल भी उपलब्ध हो एकत्रित कर लें। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर से रखें। तदुपरांत धूप तथा दीपा से सुसज्जित निम्न मंत्रों द्वारा उच्चारण करके प्रार्थना करें। तदुपरांत शिवाय शिव रूप है वहाँ से लेकर प्रसन्न भाव पार्वती तक के मंत्रों को उच्चारित करके वंदन करें। इनका अर्थ है, हे शिवे, हे शिव स्वरूपे मंगले संपदाओं की दात्री देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे शेर पर सवारी करने वाली आपको नमस्कार है। हे विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करें। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। इसके बाद तद चित्र को विधि से तथा श्रवण करें तथा ब्राह्मणों को वस्त्राद गौदान तथा श्रवणार्थ प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदंतर वस्त्राद जो भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है। लेकिन जो नारी तृतीया की तिथि को वस्त्राद न करके भोजन या खान पान करती है वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है और पुनः वैधव्य को प्राप्त होती। वह सदा दरिद्र रहती, उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता। वह कर्कशाय सर्वथा दुखी रहती। तीज वाले दिन अन्नाद के बच्चन से सुकरी तथा फल बच्चन से बंदिया, जल पीने से शोक, दूध पान से नागिन, मांस खाने से बागिन, दही खाने से मिष्ठान तथा बच्चन से चीटियान वस्तुओं को खाने से मचका के रूप में जन्म दे। उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो अजीवी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है तथा प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान दे तथा पारायण करें। इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे समान शिव की प्राप्ति होती है और मरणासन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदस्य हो जाता है। वह समस्त सांसारिक भोगों तथा मुक्ति की भागी होती है। इस हरतालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस प्रकार का विधान बताया है वह सब व्रतों में अत्युत्तम है, यह संशयहीन है। बोलो बोलो शंकर भगवान पार्वती माता की जय। जय गौरी।